एनआरआई 3.0 सम्मेलन का हुआ समापन। इंदौरी मालवी भोजन ने जमाया रंग। वर्चुअल संबोधन में बोले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, इंदौर के सभी प्रवासी भारतीय इंदौर के ब्रांड एम्बेसडर हैं। पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा, आप सब मेरे अपने हैं। भारत आज एक युवा शक्ति है। पुष्यमित्र भार्गव ने कहा, प्रवासी भारतीयों के साथ हमारा एक बॉन्ड बना है। गोपाल मंदिर में इंदौरी मालवी जायकों का भी लिया आनंद। इंदौर आकर बेहद खुश और भावुक नजर आए 45 देशों के मेहमान। सभी हमारे अपने और सामने बैठे हुए सभी मेरे अपने, ये सभी अपनों का एक सम्मेलन, अपनों का एकत्रीकरण है। एक बात बताऊंगी, भारत की जो विकास भारत का हुआ है आज, उसकी शुरुआत सकारात्मकता से हुई है। अभी माननीय कैलाश जी ने कहा इंदौर में सम्मेलन हुआ, मगर माननीय अटल जी और माननीय सुषमा जी के नेतृत्व में जो पहला दिल्ली में सम्मेलन हुआ था, नाम उसका क्या रखा है वो पुष्यमित्र जी ध्यान में रखो, प्रवासी भारतीय सम्मेलन, पहला सम्मेलन। प्रवासी भारतीय, नकारात्मकता नहीं है, नॉन रेसिडेंट वगैरह नहीं है, एनआरआई नहीं कहा, प्रवासी भारतीय। आप सब भारतीय वहाँ प्रवास पे गए, कुछ कमाने के उद्देश्य से, यहाँ फिर मिलने के लिए आए हो, तो प्रवासी भारतीय। जब जब मैं विदेश जाती थी तब मैंने यही कहा था, जब भारतीय लोगों से मिलती थी तो मैं कहती थी हमेशा, आप सही माने में भारत के एम्बेसडर, भारत के दूत, राजदूत कौन है तो आप है। आप कैसा व्यवहार करोगे उस पर से भारत का चरित्र बनेगा। आपको देख करके भारत की कल्पना की जाएगी और ये सकारात्मकता बढ़ते बढ़ते आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये हालत हो गई है कि अगर कहीं भी कुछ भी होता है तो कहते हैं पहले भारत को पूछो उनको क्या कहना है इस बारे में, भारत का मत क्या है। ये तीसरी नॉन रेसिडेंट इंदौरी समिट है जो इंदौर में आयोजित हुई है और इस बार बहुत अद्भुत था कि कल बिजनेस मीट के बाद आज राजवाड़ा में दुनिया के 45 देशों से करीब 200 से ज़्यादा हमारे नॉन रेसिडेंट इंदौरी अपने इंदौर में जलेबी पोहे के साथ इंदौर को आगे बढ़ाने की बात करने आए थे। और माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन, आदरणीय ताई, आदरणीय कैलाश जी ने जो मार्गदर्शन हमको दिया है, उस कारण से दुनिया के अलग अलग कोने में रहने वाले इंदौरियों के साथ एक अलग बॉन्ड इस एनआरआई समिट से क्रिएट हुआ है। और केवल इन्वेस्टमेंट, बिजनेस के साथ साथ इंदौरी भाव और दुनिया में जो भारत के एम्बेसडर हैं, जो तिरंगा लेकर दुनिया में भारत के लिए काम कर रहे हैं, अपने घर के लिए, व्यवसाय के लिए तो वो गए हैं, लेकिन उनका दिल आज भी भारत में ही है, इंदौर में ही है। उस इंदौर को आगे बढ़ाने के लिए हर साल 17 दिसंबर को अब उन्होंने इंदौर आना तय कर लिया है। आज सबने यही कहा कि 17 दिसंबर हमारी डायरी में फिक्स हो गया है नॉन रेसिडेंट इंदौरी के लिए, इंदौर को आगे बढ़ाने के लिए और इंदौर में रहने वाले हमारे परिवार की चिंता करने के लिए हम हर साल आते रहेंगे। नॉन रेसिडेंट इंदौरीज के एक्सपर्टीज का लाभ इंदौर के डेवलपमेंट में, उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में, जैसे उदाहरण के रूप गर्ग साहब जिनका हमने आज सम्मान किया, उन्होंने 3 बार जलूद जाकर वाटर पंपिंग को लेकर, वाटर कंजर्वेशन को लेकर अपने कई सारे सुझाव दिए। अगर जिनको हम लागू कर पाए तो पानी भी बढ़ेगा और पैसा भी बचेगा। साथ ही एनआरआईज ने आज एक आश्वासन और दिया है कि इंदौर की एक लाइब्रेरी यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए वो नगर निगम के साथ कोलैबोरेट करके बनाएंगे। 17 दिसंबर 2022 को पहली नॉन रेसिडेंट इंदौरी, इसका एकमात्र उद्देश्य है कि दुनिया में जो इंदौरी हैं वो अपने शहर के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, उसके लिए नगर निगम, जिला प्रशासन के साथ मिलकर एक फोरम हमने तैयार किया है। दूसरा, एनआरआईज की जो समस्याएं इंदौर में, उनके परिवार यही हैं, तो उनकी समस्याओं को हल करने के लिए भी हम उपलब्ध हैं। एनआरआई मीट 03 जो है ये तीसरा साल है
और लेकिन ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में कि मैं पहली बार मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ इस मीट को अटेंड करने का। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये बहुत बड़ा मंच है जो कि सारे दुनिया में जो इंदौरी हमारे हैं उनको एक कनेक्शन बनाने का एक बहुत बड़ा माध्यम है ये मंच, जिसमें कि आज हम लोग सारी दुनिया के लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से कनेक्टिविटी बढ़ रही है, एक दूसरे से पहचान बढ़ रही है और इंदौर में इससे हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। लोग बाग यहाँ पे अलग अलग चीज़ों में अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक व्यक्ति हैं, वो भी NRI हैं, जिन्होंने कि महापौर जी को एक सुझाव दिया कि पानी को कैसे यहाँ, चूँकि यहाँ आप जानते ही हैं कि पानी की काफ़ी बड़ी समस्या है, तो उन्होंने बताया कि पानी को कैसे यहाँ पे सप्लाई करना है, कैसे उसका माध्यम है। तो उन्होंने जो प्रोजेक्ट तैयार किया, उन्होंने 3 बार विज़िट किया, उन्होंने प्रोजेक्ट तैयार किया और उन्होंने करीबन 8 करोड़ रुपए की बचत दी है हमारी नगर निगम को। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और यहाँ पे सब एक दूसरे को कनेक्ट हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और इंदौर के लिए नई नई उपलब्धियाँ हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है। एक ये बहुत बड़ा हमारे देश के लिए एक गौरवान्वित करने वाली चीज़ है कि जहाँ पे इंदौरी नंबर 1 है हमारी स्वच्छता में, और ये पूरे भारतवर्ष के पटल पे एक बहुत बड़ी है। हमारे देश में कितने महानगर हैं, बॉम्बे है, बेंगलोर है, दिल्ली है, लेकिन एक इंदौर एक ऐसा शहर है जो स्वच्छता में 7 साल से नंबर 1 आ रहा है। चूँकि दुनिया जानती है कि इंदौर में खाना मतलब मुंह में पानी आना है कि यहाँ पे आप छप्पन जाइए, आप दुनिया की सारी डिशेस और तरह तरह की, इवन यहाँ पे अगर आदमी सुझाव देता है कि इसमें अगर ये इम्प्लीमेंट करिए, तो वो दुकानदार जो भी पकवान बना रहे हैं वो उसमें इम्प्लीमेंट करके वो बना के देते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी चीज़ों में डेवलपमेंट और खाने की तरह तरह की ऐसे स्वाद की आज आपसे बोलते हुए मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो ये सारी चीज़ इंदौर में, चूँकि मैंने जैसा बताया स्वच्छता के बारे में कि स्वच्छता में नंबर 1 है। आज आप इंदौर को अगर दुनिया के पटल पे देखेंगे, दुनिया के पटल में भारतवर्ष के पटल पे देखेंगे, तो इंदौर आज आपको अभी मालूम होगा कि दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन चल रहा है। तो अभी कुछ ही दिन पहले ये चीज़ आई थी कि अगर भारत की राजधानी बदलनी पड़ी तो कौन सा शहर चुना जाए, तो पहला नाम इंदौर का था। तो इससे बड़ा उपलब्धि और क्या हो सकती है हमारे देश के लिए कि हमारा इंदौर जो है आज राजधानी बनने के लिए भी तैयार है भारत की। 3.0 को अगर मैं इस तरह से देखूं तो प्रधानमंत्री जी का जो एक जो हमारा जो है हिंदुस्तान का एक कल्चर है कि वसुधैव कुटुंबकम, तो उसको प्रधानमंत्री जी ने वाकई साकार किया है। सारे जितने भी विश्व में रहने वाले लोग हैं उनको सबको जोड़ा है। आज 45 देशों के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और ये सिर्फ और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, पुष्पमित्र भार्गव जी, उनके सहयोग से ही पॉसिबल हो पाया है कि हम इतने लोग आज जुड़ पा रहे हैं, लोगों को वापस कनेक्ट कर पा रहे हैं इतने सालों बाद। बदलाव बहुत ज़्यादा है, प्रगति बहुत ज़्यादा है। आज मुझे याद है कि हम 20 साल 25 साल पहले जब हम कॉलेज जाया करते थे तो साइकिल से पूरा इंदौर नाप देते थे। आज आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रेन, मेट्रो का आ गया। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि इंदौर में मेट्रो आएगी, मेट्रो की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आज मेट्रो की ज़रूरत है इंदौर में, क्योंकि इंदौर इतना बढ़ गया है। आज इंदौर से उज्जैन का 25 मिनट का रास्ता हो गया है, जो एक समय में 1-1.5 घंटा भी लगता था। तो इतना बड़ा बदलाव इंदौर में है। देखिए, पुष्पमित्र भार्गव जी और उनके टीम ने ये जो NRI फोरम का जो गठन किया है, ये बहुत ही अद्भुत काम किया है अपने NRIयों को अपने शहर से जोड़ने के लिए। हम लोग दुबई की इंदौरी इंटरनेशनल बिजनेस नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हम बड़े डेलीगेट के साथ दुबई से यहाँ पे आए हुए हैं। और मैं सिर्फ दुबई की बात करूँ तो अपने 123 CEO CFO वहाँ पे हैं जो कि अपने इंदौर के हैं। उन लोगों को इंदौर में पहले कोई नहीं जानता था कि अपने लोग वहाँ पे इतना अच्छा काम अपने इंदौर से अपना नाम इंदौर के लिए कर रहे हैं। और आज उन लोगों को अपने इंदौर में पहचान मिल पा रही है, उन लोगों को अपने इंदौर के लिए कुछ करने का एक फोरम मिला है। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत हुई है और कोशिश रहे कि ये इसको आगे बढ़ा पाएँ, हर साल हम लोग आ पाएँ। देखिए, इंदौर का स्वाद बहुत अद्भुत है और वो स्वाद ही हम अपने इंदौरियों को जोड़े रखता है।
हम वहाँ जो भी इंदौरी फंक्शन करते हैं उसमें इंदौरी डिशेस ही बनाते हैं और वो बहुत पॉपुलर है। अपना स्वाद तो अजूब है, बिल्कुल अजूबा है। सब मैं करीब 30 साल मेरी NRI जर्नी है। मैं अमेरिका में काम किया हूँ, लंदन में काम किया हूँ, वो करीब 15 साल से आज UAE दुबई में हूँ और इस बदलते इंदौर को मैं देख रहा हूँ। बहुत सुंदर स्वच्छ इंदौर है, आते ही लैंड होते ही ये बिल्कुल आत्मा प्रसन्न हो जाती है। और इंदौर के लोग भी बहुत इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे से मिलते हैं कि ऐसा बोलते हैं कि आप इंदौरियों को बाहर ले जा सकते हो पर इंदौर से किसी को बाहर नहीं कर सकते हो। ये बिल्कुल सही है। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं जो इंदौर की, जो हमको इसको जोड़े रखती है।